Good morning, students. Okay, students, how are you? All are okay. We studied Kabir ki Sakhyam in the previous class. Those Sakhyam studied. Now we will study the rest Sakhyam. Okay, rest 3 Sakhyam we will study today. Okay, students, we all listen the poem and study well. Okay. Okay, बच्चे पिछले क्लास में हम कबीर के 2 साखियाँ पढ़ा है. अब तीसरा साखी आज पढ़ा है. ओके, अब बच्चे तीसरे साखी देखिए. मैंने अलापन करूँ. ओके, तीसरा. माला तो कर में फिरे, जीफी फिरे मुख माही, मनुआम तो दहुम दिसी फिरे, वह तो सुमिरन नहीं. ओके, वंस मोर. माला तो कर में फिरे, जीफी भिरे मुख माही, मनुआम तो दहु दिसी भिरे, यह तो सुमिरन नहीं. इसका अर्थ, शब्दार्थ है. माला मीन्स चेन, माला. कर हाथ, जीभी मीन्स जीभ, टंग. फिरे, फिरे मीन्स चलना. माही मीन्स में, इन. मनुआम, मन में. मनुआ मीन्स मन में. दहुम दिसी, दसो दिशाओं. 10 मीन्स 10. सुमिरन ईश्वर का स्मरण. नाही मीन्स नहीं. ओके, इसका आशय है. कबीर कहता है कि सच्चा भक्त कौन है, कपट भक्त कौन है. यहाँ कबीर इस प्रकार का आशय देखता है. ओके, देता है. देखिए, कबीर कहा है कि एक भक्ति का दिखावा करने वाले लोग. भक्ति का दिखावा करने वाला मीन्स भक्ति को प्रिटेंड करने वाला लोग हाथ में राम नाम की माला फेरते हुए, हाथ में एक माला पकड़कर जीभ से या मुंह से राम राम का उच्चारण करते रहते हैं. कबीर कहते हैं कि एक कपट भक्त या दिखावे देने के लिए, दिखावा देने वाला मीन्स कपट भक्त सभी समय इस प्रकार है जो हाथ में एक माला पकड़कर सभी समय क्या करते हैं, ईश्वर का नाम का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करके दूसरे लोगों को इस प्रकार दिखाता है. और यह वास्तव में हाथ में माला पकड़कर जीभ से इस प्रकार के नाम का उच्चारण करने के लिए यह सच्चा भक्त नहीं है, क्योंकि इसका मन के एक निश्चित व्यक्ति पर या ईश्वर पर केंद्रित नहीं है. इसका मन फिक्सड नहीं है या कॉन्सेंट्रेट नहीं है. मन इधर उधर चलता है और दिखाने के लिए वह कैसा होता है, एक सच्चा भक्त का रूप दिखाते हैं, लेकिन उनका मन उसी प्रकार कॉन्सेंट्रेट या ईश्वर पर कॉन्सेंट्रेट या ईश्वर पर फिक्सड नहीं है. ओके, सो यह सच्चा भक्त नहीं है. कबीर कहते हैं कि सच्चा भक्त कैसा है. सच्चा भक्त इस प्रकार है जो इसी प्रकार दूसरों को दिखाने के लिए चलना नहीं है. वह निरंतर अपने मन में किसका रूप या किसका नाम पुकारते हैं, मन में वह ईश्वर को सभी समय देखता है, या मन में वह क्या करते हैं, ईश्वर का नाम का उच्चारण करते हैं. वही है सच्चा भक्त. ओके, ओके, देन टेक द नेम ऑफ गॉड with a sincere mind. Which व्यक्ति is a devote? Who take the name of God with a sincere mind, that is called a good devotee. Okay, a man is holding the mala and chanting, but his mind is not concentrating or steady. That is not a devote. Okay, that is not a good devotee.
ओके बच्चे। देन अगला, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आंखी में खरी दुहेली होए। वंस मोर, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आंखी में खरी दुहेली होई। शब्दार्थ, निंदिए मीन्स उपेक्षा करना या क्रिटिसाइज करना या आलोचना। ओके, निंदा करना मीन्स टू क्रिटिसाइज, उपेक्षा करना। तली मीन्स नीचे, पाँव पाँव पैर, होई मीन्स होती है, उड़ी मीन्स उठकर, खरी बहुत, दुहेली कष्टकारी या वेदनाकारी। ओके, देन इसका आशय है, कबीरदास यहाँ एक छोटे वस्तु को भी निंदा मत करना कहिए। ये छोटे वस्तु मीन्स छोटे लोगों को, छोटे वस्तुओं को या तुच्छ वस्तुओं को भी हम परिहास न करना चाहिए। इसका आशय ही है। अर्थात देखो, कबीरदास कहते हैं कि घास का नन्हा सा टुकड़ा भी, नन्हा सा मीन्स स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टुकड़ा, टुकड़ा मीन्स पीस, घास का नन्हा सा टुकड़ा भी अपना अस्तित्व रखता है। अर्थात मनुष्य के पैरों के नीचे रहने वाले इस घास के टुकड़े को भी हम अपमान नहीं करना चाहिए। घास का टुकड़ा मीन्स एक तुच्छ वस्तु, ओके, एक स्मॉलेस्ट थिंग्स को भी हम अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट थिंग्स, ये नन्हा सा टुकड़ा, एक घास का टुकड़ा हवा के साथ उड़कर हमारे आंगों में पड़े तो हमें क्या हुआ है? हमें अत्यधिक वेदना हुआ है। एक छोटा पीस हमारे आंगों में आए तो, हमारे आंगों में पड़कर तो हमारे आंगों में कैसा होते हैं? बहुत अधिक वेदना, बहुत अधिक कष्टदायी होते हैं। और इसका मतलब इस प्रकार है, हम कोई अपने भी कमजोर व्यक्तियों को भी, एक दुबले व्यक्तियों की भी, एक तुच्छ व्यक्तियों भी, एक हीन व्यक्तियों की, एक हमारे से भी नीचे व्यक्तियों की, हमारे से भी छोटा व्यक्तियों की, स्मॉलेस्ट व्यक्तियों को भी हम अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग इस प्रकार है, जो लोग ऐसा है, वे अपने मन में समझा है कि वे एक बड़ा है और उनके चारों ओर सभी लोग कैसा होता है? बहुत छोटा है, बहुत तुच्छ है। इसी प्रकार अपमान नहीं करना चाहिए। इस संसार में सारे लोग कैसा है? सारे लोग समान है ईश्वर के साथ, ईश्वर के समान सारे लोग समान है। यहाँ छोटा बड़ा का भेदभाव नहीं है। इसलिए कबीर कहता है कि हम लोग हमारे छोटे लोगों को भी या छोटे वस्तुओं को, छोटे अनेक जीव होते हैं, हमारे भी छोटे जीवों को भी अपमान मत करना चाहिए। ओके बच्चे, दैट मीन्स we should not even criticize or condemn grass also. Okay, we should not even criticize or condemn grass. Understand? Okay, कबीर कहता है कि, क्या कहता है कबीर? हम अपने से छोटे व्यक्तियों को भी, अपने से छोटे जीवों को भी क्या मत करना चाहिए? अपमान या अपहास मत करना चाहिए। ओके, यही है इस दोहे का आशय। देन अगला देखिए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। वंस मोर, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। ओके, हम शब्दार्थ
जग मीन्स संसार, बैरी मीन्स दुश्मन शत्रु, शीतल मीन्स शांत, होय मीन्स होता है, आपा मीन्स अहंकार, डायरी मीन्स त्यागना छोड़ देना, कोय मीन्स कोई। ओके, यहाँ कबीरदास मनुष्य का उपदेश देते हैं। कबीर यहाँ मनुष्य को इस प्रकार उपदेश देता है कि हे लोग, तुम अपना अहंकार त्याग करो। हे लोग, तुम क्या करना चाहिए? हे लोग, तुम अपना अहंकार त्याग करो। इसी का आशय इसकर देखो है, कबीर कहते हैं कि मनुष्य को उसका घमंड त्यागने की शिक्षा यहाँ कबीरदास, शिक्षा मीन्स एडवाइस, स्टडी देते हैं। संसार में कोई भी किसी का जन्म से दुश्मन नहीं है। इस संसार में जो व्यक्ति को दुश्मन या शत्रु नहीं है, ये मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में या बिहेवियर में बहुत अधिक शांति या शीतलता बनाए रखती है, जो मनुष्य अपने मन, बल, सत्ता आदि का घमंड, जो व्यक्ति अपने मन से अहंकार का छोड़ देते हैं, ये लोग दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं। उन लोगों पर इस संसार में शत्रु नहीं है। ये लोग निरंतर कैसा होते हैं? ये लोग दूसरों पर कैसा होते हैं? सभी समय दया होते हैं। कबीरदास कहते हैं कि लोगों को इस प्रकार, हे लोग, तुम अपने मन में होने वाला अहंकार को छोड़ करो। तुम सभी समय दूसरों को अच्छे व्यवहार करना चाहिए। तुम सभी समय दूसरे लोगों पर कैसा व्यवहार करना है? गुड व्यवहार करना चाहिए, गुड बिहेवियर करना चाहिए। और तुम, हे लोग, तुम सभी दूसरे जीवों को सभी समय दया करना चाहिए। तुम दूसरे जीवों पर कैसा होना चाहिए? सभी समय दया से उन पर देखना चाहिए। ऐसे करने से इस व्यक्तियों को इस संसार में कोई शत्रु नहीं है। इसी प्रकार के लोगों को संसार में कोई शत्रु नहीं है। ओके, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का मन बहुत अधिक शांत और निश्चल है, बहुत अधिक शांत या शीतल है, इसी प्रकार लोगों दूसरों से दयारूपे व्यवहार जो लोग करते हैं, उस लोगों को इस संसार में कोई शत्रु नहीं है। ओके, दैट मीन्स a person's mind is calm when he has no enemy. Okay, we should get rid of ego and must have compassion to others. We should abandon our ego and have kind. लोग कैसा होता है? We should abandon our ego and have kind to others. Understand? जिस व्यक्ति इस संसार में बहुत अच्छा हो, ये लोगों को, ये व्यक्तियों को, इसी प्रकार के व्यक्तियों को, किसी प्रकार के व्यक्ति, जिस व्यक्ति के मन में अहंकार नहीं हो, जिस व्यक्ति दूसरे जीवों पर दया करना है, उस व्यक्ति को इस संसार में शत्रु नहीं है। वही है सच्चा लोग। ओके बच्चे, ये सभी ये तीन लोग दोहा के साखियों से प्रश्नोत्तर नीचे दिया है, और तुम यह देखकर अच्छी तरह समझना चाहिए, और आशय और मीनिंग या क्वेश्चन आंसर सब अपने नोटबुक में लिखना चाहिए और अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। ओके बच्चे, धन्यवाद।